लेकिन किसी बच्चे को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, वो भी कई तो देवियां, अरे राम 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 राम, क्या हो गया आपको है? हमारे यहां तो देवी को ममता का रूप मानते हैं। अरे भाई आशीर्वाद दो, अगर तुम्हारा बच्चा आएगा तो तुम्हारी कसम हम तो आशीर्वाद देंगे। हमारा स्वभाव तो, हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें यही संस्कार दिए कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। तो वो कोई वस्तु नहीं है जो लॉन्च कर दिया, वो स्वाध्याय कर रहा है, वो पढ़ रहा है और अभी भी स्कूल जा रहा है, अभी स्कूलिंग चल रही है उसकी। और एक और बात बता दूं, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं है। कई बार हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं तो भी हमें कुछ नहीं आता है, और कई बार गर्भ में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तो इसलिए उम्र से ज्ञान का मतलब मत रखिएगा। कई लोग पूरे जीवन भर सिर्फ एक ही जाति के रहो के दूसरी जातियों को गाली देते रह जाते हैं, और कई लोग यहां बैठकर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्, सबका भला हो, यहां बैठ के कहते हैं। और सुनो, उत्तराधिकार व्यासपीठ पे नहीं चल सकता। कहते उत्तराधिकारी बना दिया, अनधिकारी को अधिकारी यहां चल ही नहीं सकता। यहां कैसे चलेगा? अरे भाई तुमने एक्टर बनाया, जैसे बाप के बेटे को एक्टर बना दिया, वहां चल जाएगा, 10-5 फिल्में चल जाएंगी। नहीं भी आता तो भी डाल डूल के 1000 बार कट मार के उसको हिट करो, चल जाएगा। बिजनेसमैन, उसका भी कपूत चल जाएगा। भगवान न करे किसी के घर में हो, पर फिर भी जो कमाया उसके पीछे एक अच्छा मैनेजर लगा दो, तू देखते रहना, ये इसके बस की कुछ नहीं है। तो वो बैठे बॉस हैं चेयरमैन पे वो, लेकिन मैनेजर संभाल रहा है। अब हमारी व्यासपीठ पे बैठ के कौन मैनेजर संभालेगा बताओ? भाई आपने पंडाल लगा दिया, आपने सब लगा दिया, सब माइक लगा दिया, बड़ी आस्था पे लाइव कर दिया, सब कर दिया, पर ईमानदारी से बताओ, बोलेगा तो 2 घंटे 3 घंटे तू ही, इस पे मैनेजर क्या करेगा? अच्छा बताओ, ये मैनेजर संभाल सकता है? मैं बोल रहा हूं, इतनी देर से बोल रहा हूं, बिना रुके बोल रहा हूं, अब ये मैनेजर आके मुझे कुछ बताएगा? मेरी जगह आधा घंटा माइक संभाल लेगा? जवाब दो। नहीं मेरे प्यारे, यहां तो व्यक्ति वही बैठ सकता है जिसे ठाकुर जी सामर्थ्य दें। ये उत्तराधिकार की बात नहीं हो सकती यहां पे। यहां तो वो सामर्थ्य चाहिए, अगर है तो करो, नहीं है तो घर बैठो। हजारों लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कथावाचक बने, और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहां गए? और हजारों ऐसे हैं जो ब्राह्मण देवता या अन्य भी जो कथा कर रहे हैं, आज बहुत फेमस है। तो भाई साहब आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा विनम्र होइए, करुणा कीजिए, दूसरों को, बच्चों को भी अपने जैसा ही समझिए। जब मैं सबके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं तो कम से कम आप प्रार्थना नहीं तो छोड़ तो दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने निश्चय किया था मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे जबरदस्ती फोर्स कर करके बुलवाया गया है हमारे लोगों के द्वारा कि नहीं आप कुछ कह दीजिए। और मैं यही कहूंगा कि अभी वो बच्चा कथा नहीं कर रहा है। सोमनाथ गए थे, अधिक मास चल रहा था, हमने कहा तुम इतने दिन से प्रयास कर रहे हो, हमें भी तो पता चले कि तुम कर क्या रहे हो, तो चलो बाबा भोलेनाथ को कुछ सुनाओ। तो उसने भागवत जी के ऊपर प्रवचन किया। अभी तक तो भागवत नहीं की है, व्यासपीठ नहीं मिली अभी उसे, अभी सिर्फ उसने प्रवचन किया है। और गजब का बंदा है, प्रवचन में ही इतनी तहलका मचा दी है। गजब कर दिया भाई, पता नहीं है। अरे अभी बिना करे तो इतना सुनना पड़ रहा है हमें। अच्छा बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम उनसे कथा न करवाएं? नहीं, हमारी तो संपत्ति आप ही जनता जनार्दन है। आप बताओ कौन कौन चाहता है हम उनसे कथा न करवाएं? बोलो, आज बोलो। आज से ही उन्हें वो डॉक्टर की वाली क्या बोल रहे, क्या करवा दो, कौन सा एग्जाम कह रहे थे वो, काहे की पढ़ाई करवाओ, एग्जाम दिलवाओ, नीट की, सब नीट ही बन जाएंगे।
और बोल भी बोल रहे हैं जो खुद नहीं कुछ कर पाए। कुछ तो कर पाए, कुछ लोग बिना बोले ही बोले। खैर, अच्छा बताओ कौन कौन चाहता है कि कथा ना कर पाए? जवाब दो, हम अभी कह देंगे उनको कुछ और बनो। और कौन कौन चाहता है वो करें कुछ, मतलब कथा करें, प्रवचन करें। जिस दिन प्रिया कांत जी कृपा करेंगे निश्चित वो श्रीमद् भागवत कथा भी करेंगे। और जब करेंगे सुयोग्य बनकर ही करेंगे।